और अब बात महिलाओं की उच्च शिक्षा की होती है। महिलाओं को पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की होती है, लेकिन जब वही महिला फ्रीडम और स्टारडम की बात करती है तो दीवार धर्म और मजहब की खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के कॉलेज में हुआ, जब मुस्लिम लड़कियों ने कॉलेज फंक्शन में रैंप वॉक किया तो मौलाना मौलवी मजहबी तालीम की बात करने लगे। बुरके में रैंप वॉक को इस्लाम विरोधी बता दिया और शफीकुर रहमान बर्क ने भी एतराज जता दिया। इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है। जो प्रोग्राम आपने किया है, ये आपने कहीं न कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। जब स्कूटी और कार चला सकती हैं हिजाब में, बुरखे में पहनकर, उस हालात में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की। कॉलेज में फैशन शो में रैंप वॉक की तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है। बुरके में कैटवॉक और डीजे की धुन पर कदम ताल। सवाल खड़े हो गए हैं इस कैटवॉक पर और हवाला दिया जा रहा है इस्लाम का। मौलवी मौलानाओं को परेशानी हो रही है, आखिर मुस्लिम बेटियां फैशन शो में हिस्सा क्यों ले रही हैं? कॉलेज पर सवाल दागे जा रहे हैं, माँ बाप की परवरिश पर निशाना साधा जा रहा है और बुरके में छात्राओं के रैंप वॉक पर सियासी नॉक नॉक किया जा रहा है। श्री राम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने नया तरीका निकाला, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है कि जो औरतें बुरकों में बाहर जाती है उनके साथ केसेस कम होते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है श्री राम कॉलेज ग्रुप वालों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने किया है, ये आपने कहीं न कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपको मीडिया के जरिए से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए मंजर आम पे आगे। चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हों या फिर जमीयत उलेमा के मौलाना, उनकी आंखों में ये तस्वीर चुभ रही है और कॉलेज स्टूडेंट के फ्रीडम और स्टारडम को दुर्भाग्य बता रही है। हालांकि कांग्रेस ने मुस्लिम लड़कियों के कैटवॉक का समर्थन किया है। मेरी नज़र में मेरी मुजफ्फरनगर की बहनों ने कोई गलती नहीं की। जब स्कूटी और कार चला सकती हैं हिजाब में, बुरखे में पहनकर, तो दुनिया के साथ चूँकि हमें चलना है, उस हालात में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है। मैं अपनी मुजफ्फरनगर की बहनों के साथ हूँ इसमें। दरअसल कॉलेज के फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुस्लिम लड़कियों ने बुरके में ही रैंप वॉक करने का फैसला किया और कौम की तमाम लड़कियों को एक दिशा दिखाई। लेकिन जब इस पर मजहबी सवाल खड़े हुए तो उन्होंने मौलाना मौलवी को आईना भी दिखाया। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक सर, धार्मिक कुछ भी नहीं है सर। बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने क्योंकि सर हम मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं। खैर, मुस्लिम लड़कियां फैशन शो में हिस्सा लेकर खुश हैं, लेकिन गुस्से में है मुस्लिम धर्मगुरु। सपा सांसद और मौलाना मौलवी, क्योंकि उन्हें फ्रीडम और स्टारडम से नहीं बल्कि फर्क पड़ता है तो बुरके में रैंप वॉक से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज इसका तीसरा दिन है, लेकिन कल की बात की जाए तो कल भारी भरकम 26,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिससे विकास की योजनाओं, किसानों को मुफ्त बिजली और गन्ना बकाया के भुगतान में लगाया जाएगा। लेकिन विकास की बात के बीच भी सदन में संग्राम छिड़ गया। पहले तो अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े कर दिए गए, फिर अखिलेश यादव ने डेंगू और संचारी रोग का मुद्दा छेड़ दिया और फिर दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष की तरफ से विरोध के मुद्दे सेलेक्ट हो चुके हैं और बैनर तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर नारेबाजी भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस बार सरकार को घेरने के लिए स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा उठाया और काले कपड़े में धरना प्रदर्शन भी किया। आज जमीन पर समस्याएं हैं, सरकार पुराने बजट को खर्च नहीं कर पाई और एक नए अनुपूरक बजट की बात करती है। और जिस बजट को आपने सामान्य बजट में खर्च किया था, वो बजट तो आज तक आप खर्च नहीं कर पाए। बात बढ़ाइए मत, मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ। दरअसल यूपी विधानसभा में डेंगू के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपके सरकारी अस्पताल इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। इस पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी ने हंगामे को लेकर कहा कि जैसा प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर मिलेगा। पूरा सुनेंगे तो पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहाँ का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। सदन में सवाल जवाब के बीच 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। योगी सरकार के अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ 67 लाख का है, जिसमें कई नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ 46 लाख का प्रस्ताव, किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना बकाये के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए, राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम। वहीं सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से सदन की अवधि बढ़ाने को लेकर मांग की गई, जिस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। कार्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे प्रदेश में संबंधित ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार से जवाब नहीं मिल पाएंगे। मानव प्रदेश से संबंधित गरीबी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आरक्षण, विसंगति, महिला अपराध जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार से सवाल जवाब करने हेतु सदन के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए इसे 10 दिवस हेतु जारी करने हेतु औचित्य पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करता हूं। नियमावली पहले भी थी और यही कुछ नियमावली में था। नियम मान्यवर जब ये इधर बैठते हैं तो न तो ये संविधान देखते हैं मान्यवर, और न ये नियमावली देखते हैं। जब उधर बैठते हैं तो सारी किताबें निकल जाती, पता नहीं कहां रद्दी से निकाल लाते, कहां आ जाती है। एक भी बार मान्यवर आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।
यानी एक तरफ योगी सरकार अनुपूरक बजट के तहत किसान से लेकर युवाओं तक के लिए बेहतर इंतजाम कर रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से डेंगू, मलेरिया और संचारी रोग पर सियासी प्रयोग हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न योजना 5 और साल चलेगी। मोदी सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसे सरकार की ओर से चुनावी तोहफा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना काल में गरीबों की भरपूर मदद की थी। इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान माना गया। इसके 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी बताए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। केंद्र सरकार को इस योजना का लाभ भी मिला और जनता से तारीफ भी मिली। 5 किलो राशन की स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से चलाया जाता है, लेकिन इसके तहत राज्यों की तय राशन दुकानों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाता है। जो मोदी सरकार में आज पीएम जनमन जैसी योजनाओं को लेकर भी आए, तभी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम और लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ वहां तक देने का काम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को मिलता है। इसके तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोग खाद्यान्न सब्सिडी पाते हैं। राज्यों की ओर से लगातार इस योजना को आगे बढ़ाने की मांग की जाती रही है। लाभार्थियों को 3 महीने में 5 किलो राशन इसमें दिया जाता है। इसमें 3 रुपए प्रति किलो चावल और 2 रुपए प्रति किलो गेहूं का रेट शामिल है। विश्व खाद्य संगठन और WHO जैसी दिग्गज एजेंसियों ने भारत की इस खाद्यान्न योजना की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत के इस खाद्य कार्यक्रम से करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मदद मिली है। मुफ्त खाद्यान्न योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च करती है। इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही थी, लेकिन इसे अब सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18